लोग अक्सर कहा करते हैं कि भगवान में क्या रखा है। इस ग्रस्त जीवन के बाद में भी कोई दुनिया या संसार कोई कुछ नहीं है। भगवान सिर्फ कहने का है, भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यदि हम अपना जो ध्यान भगवान में लगाए उसके बदले हम अपना ध्यान पढ़ाई में कमाई में लगाए तो ये ज़िंदगी हमारे लिए और बेहतर हो सकती है। पर क्या ये ऐसा सच है? चलिए आइए, आज मैं आपसे एक ऐसी कथा के बारे में वर्णन करूंगा जिसको सुनकर आपको पता चलेगा कि सच में भगवान होते हैं। और इस ग्रस्त जीवन के रूप में भी यदि हम भगवान को याद कर ले तो भगवान स्वयं हमारे लिए हमारी जगह पर खड़े होने के लिए आ जाते हैं। ये कहानी है सखूबाई की, महाराष्ट्र की प्रसिद्ध भक्तनी सखूबाई, जिन्हें राजस्थान में जैसे मीराबाई की तरह पूजा जाता है वैसे ही महाराष्ट्र में सखूबाई को पूजा जाता है। महाराष्ट्र में दूसरा वृंदावन धाम के नाम से जाने वाला धाम पंढरपुर, जहाँ पर भगवान विट्ठल का धाम है, जहाँ पर भगवान विट्ठल का मंदिर है। सखूबाई का गांव भी पंढरपुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर था। सखूबाई भगवान विट्ठल की बड़ी भक्त हुआ करती थी। भगवान विट्ठल में बड़ी आस्था थी। सखूबाई का बाद में विवाह हुआ और विवाह भी अपने गांव से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर कराया गया। सखूबाई का विवाह एक ऐसे घर में हुआ जो नॉर्मली भगवान में आस्था नहीं रखता था। सखूबाई को परेशान करता था। उनके सास बड़े कटु वचन कहते थे, उन्हें मारते थे और उनकी ननंद भी कुछ उन्हीं के साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। ननंद, सास और वहीं पति सखूबाई को बहुत पीड़ित करते थे। दिन रात उन्हें काम कराते थे। सखूबाई इस काम से, उनकी मार से कभी घबराई नहीं थी, लेकिन लगातार काम करते हुए भी सखूबाई की इच्छा, सखूबाई का मन भगवान विट्ठल में ही लगा रहता था। सखूबाई की मन में एक इच्छा प्रबल थी कि वो एक बार भगवान विट्ठल के वहाँ पर जाए और भगवान विट्ठल का दर्शन करे। लेकिन सखूबाई के सासरे वाले उनको पंढरपुर जाने नहीं देते थे। उनकी ये इच्छा पूरी नहीं करते थे। उनको पूरा दिन घर का काम करवा कर, मारपीट कर कर उन्हें रख देते थे। एक दिन सखूबाई ने उनसे विनती की, 3 चावा विनती की और लगा कि अब ये घर वाले नहीं मानेंगे, तो सखूबाई ने स्वयं घर को छोड़कर भगवान विट्ठल के दर्शन हेतु घर से चली गई। जब सखूबाई भगवान विट्ठल के दर्शन हेतु घर से निकलकर गांव की ओर चली, पंढरपुर की ओर चली, तो कुएं पर ही जाकर पहुंचने पर गांव वालों ने पहचान लिया कि ये सखूबाई है और गांव वालों ने इसकी जानकारी उनके सासरे में, उनके घर में पति को दे दी। उनका पति पीछे उनके दौड़कर उनको लेकर आ गया। जब उनके सासरे में ये पता चला कि ये सखूबाई अब पंढरपुर जाएंगी और ये बिना जाए बिना रहेंगी ही नहीं, तो उनके घर वालों ने सखूबाई को एक पिलर से बांध दिया। पिलर से रस्सी से कस के बांध दिया और बिना किसी खाने पीने के, बिना जल ग्रहण करे के उसके बाद उनको पीटा भी करते थे। लेकिन सखूबाई का ध्यान लगातार भगवान विट्ठल में लगा रहता था। वो चाहती कि एक बार भगवान विट्ठल के दर्शन कर लूँ, एक बार इस जीवन में भगवान विट्ठल को देख लूँ। सखूबाई का लगातार ध्यान भगवान विट्ठल की तरफ होने के कारण भगवान नारायण, जो कि विट्ठल रूप में आए और खुद सखूबाई के जैसा ही रूप धारण कर कर सखूबाई के पास गए और कहा कि आप भगवान विट्ठल का दर्शन करना चाहती है तो जाइए, आप भगवान विट्ठल के दर्शन कर आइए और मैं यहाँ पर आपकी जगह बनती हूँ। भगवान विट्ठल सखूबाई के रूप में सखूबाई की जगह पर लगातार 10 दिन से भी अधिक दिन तक बंधे रहे, बिना किसी भोग के, बिना किसी भोजन के, पानी के। और वहाँ पर उनका पति भी उनको पीटता था तो उनकी मार सखूबाई के रूप में भगवान विट्ठल ही खाते थे। चारों जगत का स्वामी, 3 लोगों का नाथ, जिसके आस पास में किसी प्रकार की माया की कोई कमी नहीं है, वो भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्त के लिए मार खाता था, अपने भक्त के लिए पिलर से बंधा रहता था 10 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ कहे। यह भगवान विट्ठल अपने भक्त के लिए बंधा रहा। वहाँ पर सखूबाई भगवान विट्ठल के दर्शन करने के लिए पंढरपुर की ओर चली गई। जैसे ही सखूबाई ने भगवान विट्ठल का दर्शन किया, वैसे ही सखूबाई अचंभित में रह कर के मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। सखूबाई जैसे ही गिरी, उनका भगवान विट्ठल का नाम लेते हुए उनके शरीर से प्राण छूट गए।
और जब लोगों ने आसपास के लोगों ने ये देखा तो देखा कि बस सखूबाई अब मर्त हो चुकी है, उनके प्राण शरीर को छोड़ चुके हैं। लोगों ने कहा कि ये कौन है, आसपास भीड़ लगी। तो पंढरपुर क्योंकि उनके गांव के नज़दीक ही था तो इसलिए पंढरपुर में उनके गांव के लोग भी भगवान विठल के दर्शन करने के लिए आए और उन्होंने सखूबाई को पहचान लिया और कहा कि ये हमारे गाँव की ही सखूबाई है। अब उस समय इतनी तकनीक नहीं होती थी कि हाथों हाथ उस गांव में पहुंच जाए, इसलिए सखूबाई का वहां पर ही अंतिम संस्कार किया गया। उनकी अंत्येष्टि वहां पर पंढरपुर के एक शमशान घाट में की गई और अस्थियों के टुकड़े को कलश में लेकर के वो एक ग्रामवासी पंढरपुर से सखूबाई के गांव की ओर रवाना हुआ। जब बीच रास्ते में जब वो पंढरपुर की ओर रवाना हुआ और घर पे पहुंचकर देखा कि सखूबाई का, लोगों को पता चला कि सखूबाई की मृत्यु हो चुकी है और ये सखूबाई की अस्थियां लेके जा रहा है, तो वहाँ पर सखूबाई के रूप में जो भगवान बंधे हुए थे वो लोगों ने घर में सोचा कि ये सखूबाई तो वहाँ पर बंधे हुए हैं और ये हाथ में कलश किसका ले जा रहा है। और वो और उसके साथ सहभागी लोग भी कह रहे थे कि सखूबाई को हमने वहाँ पर स्वयं देखा है, उनको मरते हुए देखा है। उसी समय भगवान लक्ष्मी जी धरती पर आती है और उस अस्थियों को इकट्ठा कर कर सखूबाई को पुनः जीवित कर देती है। सखूबाई को पुनः मानव शरीर में लाकर उन्हें एक जीवित संरचना दे देती है। इस तरह जब हम भगवान को जाते हैं तो भगवान स्वयं आकर हमारी जगह ले लेते हैं। हमारे स्वयं अपना काम भगवान स्वयं करते हैं। इसलिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें किसी प्रकार की और चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। हमें लगता है कि भगवान इस जगत का एक भ्रम है, लेकिन भ्रम नहीं, भगवान इस जगत का सच है। एक बार महसूस कीजिए, अपने आसपास इसका नाम लीजिए, ये स्वयं आपके साथ आएगा, ये मेरा विश्वास है। जय श्री राधा रानी, राधा कृपा आप पर सदैव बने रहे। यदि आपको सखूबाई की इस कथा को पसंद आई है तो प्लीज़ पीवीटी राधा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि जब भगवान और भक्त के बीच में यदि प्रेम का रिश्ता प्रबल हो जाए तो भगवान स्वयं भक्त की जगह पर आ जाते हैं, स्वयं उनकी जगह पर उनकी जगह काम ले लेते हैं। उनकी पीड़ा, उनका दुख, उनका दर्द, उनका कर्म, ये सब भगवान का हो जाता है और भक्त तो सिर्फ केवल भगवान की भक्ति में मस्ती मग्न हो जाता है। धन्यवाद। पीवीटी राधा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।